नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन अन्नहु मशा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखुब्ज़ शईरिन व अहालतिन सनीहतिन वलक़द रहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिरअन लहू बिल मदीना इंद यहूदी अख़ज़ मिन्हु शईरन लि अहलिही वलक़द समिअतुहु यक़ूल मा अमसा इंद आल मुहम्मदिन साउ बुर्रिम वला साउ हब्बिन व इन्ना इंदहु ल तिस्अ निस्वा रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जौ की रोटी और पिघली हुई चर्बी लेके आए। जानवर के जिस्म में जो गोश्त से लगी हुई चर्बी होती है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो अनस बिन मालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए जौ की रोटी और पिघली हुई चर्बी। कहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक यहूदी के पास अपनी जरा गिरवी रखी थी। जरा जो जंग में पहनते हैं, एक ढाल है, एक खूद है, एक ज़रा है। जो सदरी की तरह लोखंड की लोहे की सदरी होती है, सीने पे पहन लेते हैं ताकि वार करे तो सामने वाले का वार कामयाब ना हो। जैसे अभी बुलेट प्रूफ जैकेट आती है, बड़े बड़े मंत्री लोग पहनते हैं, हमेशा खतरा लगा रहता है कि कहाँ कोई गोट से ना आ जाए। तो जंग में खुद पहनते थे लोखंड की, और एक होती थी ये जरा पहनते थे लोखंड की सदरी, एक खुद होता था लोखंड की टोपी लोहे की होती थी ताकि कोई सर पे वार करे तो ज्यादा जख्म ना हो। और एक ढाल आती है, थाली की तरह हाथ में रखते हैं, एक तलवार चलाते हैं और ढाल से सामने वाले के वार को डिफेंस के लिए। तो हुजूर के पास एक ज़रा थी जो मदीना में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी, और उसी से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ा मिन्हु शईरन लि अहली, उसे गिरवी रख के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए कुछ जौ ले आए। ये हाल था, अपनी ज़रा गिरवी रखकर घर वालों के लिए जौ लेके आए। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वलक़द समिअतु यक़ूल, और मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना। उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मा अमसा इंदा आले मुहम्मदिन साउ बुर्रिम वला साउ हब्बिन। हुजूर फरमा रहे थे कि मोहम्मद के घर वालों के पास न एक सा वजन, थोड़ा सा सा वजन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के पास एक सा गंदुम और न एक सा दाना है, और उन्होंने शाम की हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने कभी भी एक सा गंदुम और एक सा दाने के साथ शाम नहीं किया है, यानी कभी इतना होता ही नहीं। जब शाम होती तो कम ही होता या होता ही नहीं। कभी इस तरह शाम और सुबह नहीं किया है कि बहुत ज्यादा खाने का सामान है
तो ये सरकार फरमाते कभी भी शाम ना हुई कि हमारे पास एक सा गंदुम या एक सा जौ हो। हालांकि कहते हैं इन दो लतीस और निस्वा, हालांकि हुजूर की 9 बीबियां थी, 9 बीबियां थी। 11 की इत्तिफाक है रिवायत पर, 9 है, चूंकि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो है वो विसाल फरमा गई हैं, और उनके बाद दूसरे अज़वाज सरकार ने जो है निकाह फरमाए। तो हुजूर की एक साथ 9 बीवियां थी, मगर हाल ये था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जरा यहूदी के पास गिरवी रखते हैं। इससे पता चला कि काफिर से भी लेन देन का मामला जायज है। इस हदीस से पता चला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़रा गिरवी रख के उससे कुछ ले रहे हैं, यानी कुफार के साथ मामलात में लेन देन जायज है। अब जो है इस तरह दीगर अहादीस में आया है, किसी मुशरिक के पास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काफिर हैं उनके पास गिरवी रखा है, जबकि यहूदी तो कट्टर काफिर है, तो इनसे मामलात जायज है। नाजायज बदअकीदा लोगों से है, बराए नाम मुसलमान जो गुस्ताख हैं उनसे नाजायज है मामलात मवालात, हर तरह का ताल्लुक, मगर कुफार से जायज, इसलिए कि वो कुफार जरूर है मगर गुस्ताख नहीं है, गुस्ताख नहीं है। सुनिए इसी तरह की रिवायत, अन उमर क़ाला दख़लतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा हुवा मुज़्तजिअ अला रुमाल हसीर लैसा बैनहु व बैनहु फ़िराश क़द असीर रुमाल बी जंबिही मुत्तकिअन अला वसादते मिन उदम हुशुहा लीफुन क़ुल्तु या रसूलल्लाह उदुल्लाह फलयुवस्सिअ अला उम्मतिका फ़इन्ना फ़ारिस व रूम क़द वुस्सिअ लहुम वला यअबुदून अल्लाह फ़क़ाला अबा फ़ी हाज़ा अंत औ फ़हाज़ा अंत या इब्न ख़त्ताब उलाइका कौमुन उज्जिलत लहुम तय्यबातुहुम फिल हयाति दुनिया व फ़ी रिवायत अमा तर्दा अन तकूना लहुम दुनिया व लनल आखिरा मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फैज़ दर्जत में हाजिर हुआ, तो मैंने देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिनगो वाली चटाई पे आराम फरमा रहे हैं। चटाई तनगो वाली चटाई, इससे मुराद वो जो खजूर की जो शाखें होती है उसको धागे की तरह एक एक शाख एक एक उसका डोरे की तरह उस खजूर के उसमें से अलग कर दो, उसी को धागा बना कर चटाई बनाओ। जैसे हम लोग अभी तो चूंकि ठंडी का मौसम है तो ये कालीन बिछाई है, उस दूसरे सहन में जो चटाई बिछी हुई है इसी तरह से बनी हुई, मगर वो प्लास्टिक है, वो खजूर की होती थी। तो वो ऐसी होती थी कि मौसम के कभी ठंडे और गर्मी के वजह से उसमें फ़र्क होता था। आपने देखा होगा कि हमारे जो मकान का दरवाज़ा होता है वो बहुत नॉर्मल है, खुल गया बंद होता है, मगर ठंडी का मौसम आता है तो दरवाज़ा चढ़ जाता है। देखा है कारी साहब, ऐसा इसका मुशाहदा हुआ है। ठंडी की वजह से इस पे असर होता है तो अब मुश्किल से बंद होता है कि नहीं होता। तो फिर इसी तरह खजूर के जो शाखें हैं और खजूर का जो दरख्त उसके जो लिव्स या जो भी खजूर के तने होते थे उसके ऊपर बारीक डोरे की तरह निकाल के उसी से चटाई बनाते, जिसकी वजह से मौसम के तब्दील होने की वजह से उसमें उभार आता था। उसमें क्या होता? उभार आता। अब जाहिर बात है जब उस पे बंदा सोएगा तो फिर पीठ पर निशानात लग जाएंगे। तो एक वही उसी को कहते तनगो वाले चटाई पर। तो हजरत फारूक आज़म कहते मैं आया इस हाल में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनगो वाली चटाई पर लेटे थे और आपके बैनहू व बैनहू
लैसा बैनहु व बैनहु फिराश, आपके और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। हम लोगों की आदत यह है कि चटाई हो फिर उसके ऊपर हम लोग चादर बिछाएं फिर सोएं, ये हमारी आदत है। मगर उस वक्त हाल ये था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आराम कर रहे हैं, चटाई और हुजूर के जिस्म अक़दस के दरमियान कोई चादर नहीं थी, वो खुली है और उस पर आप आराम, जाहिर बात है उसका निशान लग जाएगा, बॉडी पे उसका असर लग जाएगा। अब सुनिए, तो कहते हैं वह अदुस्सिर रुमाल भी जुम्बी मुत्तकिन अला वसादा, तो कहते हैं हजरत फारूक आदम कि वो छाल और जो तनगे थे वो आपकी करवट पे असर कर गए थे। निशान और हुजूर का बदन और जिस्म अक़दस तो इतना साफ सुथरा और इस कदर जो है सफेद भी और गंदुम नुमा के आप हाथ लगाओ तो खून का असर जाहिर हो जाए, ऐसा था, बहुत नरम था। और ऐसा हजरत अनस की रिवायत है कि जब मैंने हुजूर से एक मरतबा मुसाफा किया तो कहते हैं कि मैंने वमा मसस्तो दिबाजा वला हरीरा अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, अनस कहते हैं कि मैंने कभी भी रेशम और रूई को इतना नरम नहीं पाया जितना हुजूर की हथेलियों को नरम पाया। वमा मसस्तो दिबाजा वला हरीरा अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, हुजूर की हथेली से ज्यादा मैंने न रेशम को नरम पाया न रूई को नरम पाया। जाहिर बात है जब इतना नरम है तो फिर उसका असर जिस्म पे जरूर आएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जिस्म अक़दस था, तो असर हो गया था जिस पीठ पर ऐसे लेटे थे हुजूर, एक करवट पर लेटे थे तो पूरी करवट जो है, या आप चित लेटे थे, यहाँ है चित यानी सीधे हुए थे, तो पीठ पे असर था। तो हजरत फारूक आज़म ने देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, कौनेन का दुल्हा, कायनात का बादशाह, उनके दिल में यह हाल देखकर सदमा भी लगा और रोने लगे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर की करवट, आपकी करवट पे उसके खजूर की उस चटाई के असर हो गए, चमड़े के तकिए पर आप टेक लगाए थे और हुजूर चमड़े के तकिए पर, यानी हम लोग तकिए में रुई भरते हैं मगर उस वक्त चमड़े का तकिया, फारूक आज़म कहते हैं मिन अदमिन खुशुहा लीफुन, चमड़े का तकिया जिसका भराव खजूर की छाल से था, जिस तकिए को खजूर की छाल से भरा गया था उस तकिए पे आप जो है टेक लगाए थे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप ये हाल उदुल्लाह फलयुवस्सिअ अला उम्मती, हुजूर दुआ करें अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर वुसअत कर दे। यानी फारूक आज़म के कहने का मतलब यह था कि हुजूर आप दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हाल जो है ख़त्म कर दे और कुछ आसानी अच्छी तरह चीज़ें आ जाएं। तो अब फारूक आज़म ने अदब से हुजूर का नाम नहीं लिया क्योंकि मालूम था हुजूर की आदत से वाकिफ थे, उम्मत का नाम लिया, कहा हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह उम्मत पे वुसअत कर दे। हुजूर का नाम नहीं लिया कि दुआ कीजिए कि अल्लाह आपके लिए वुसअत कर दे, अदबन। और मालूम था हुजूर ज्यादा ऐशो इशरत को सरकार तो पसंद फरमाते ही नहीं है, मगर चूंकि एक दिल में फारूक आज़म के वो हाल देखकर एक ख्याल आया तो फिर अदबन हुजूर का नाम ना लिया। बताना हुजूर को है, दुआ हुजूर के लिए है मगर सहारा उम्मत का लिया। हुजूर आप दुआ कीजिए फलयुवस्सिअ अला उम्मती, अल्लाह आपकी उम्मत पे वुसअत फरमा दे, चीजों की बहुतात कर दे और ये सारी चीजें न रहे, आला किस्म का बिस्तरा रहे। फारूक आज़म कहते हैं फइन्ना फारिस व रूम कद वुस्सिअ अलैहिम, हुजूर रूम और फारस के बादशाह और वहाँ के रहने वालों पे तो दुनिया कितनी वसी हो गई। वहुम ला याबुदुन अल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, वो तो अल्लाह की इबादत नहीं करते और दुनिया उनके पास कितनी है। काला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अमा तरदा अन तकुना लहुम दुनिया वलना आखिरा, ए उमर क्या तू इससे राजी नहीं है कि उनके लिए दुनिया है हमारे लिए आखिरत है? तो इससे राजी नहीं है कि उनके लिए दुनिया है
और हमारे लिए आखिरत है, वो दुनिया में जो है कर लें, हमें तो अल्लाह ने आखिरत अता फरमाई है। तो ये, और एक रिवायत में है हुजूर फरमाते हैं अफा फहादा अंता या इब्न खत्ताब उलाई का कौम उज्जिलत लहुम तय्यबातुम फिल हयाति दुनिया। आका फरमाते उमर, ये वो कौम है जिनके लिए दुनियावी जिंदगी में नेमतें दे दी गई। ये वो कौम है जिनके लिए दुनियावी जिंदगी में नेमतें दे दी गई। मतलब यह है अल्लाह ने उन्हें दुनिया में दे दिया, हमें आखिरत में देगा, और इन्हें दुनिया में इन्हें फिर मिलने वाला नहीं है। तो ये जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है कि जिनके पांव के नीचे अगर ठोकर मारे तो फिर ओहद का पहाड़ सोना हो जाए। हाल यह है। अल्लामा सादी कहते हैं, मौलाना रूम कहते हैं, बोरिया ममनून ख्वाब राह तश, बोरिया ममनून ख्वाब राह तशत, ताजे किसरा पाए जेरे उम्मत, जेरे पाए उम्मतश। जिनका हाल यह है कि वो बोरिया पहने हैं और टूटी टूटी चटाई पर, खजूरों के शाख छाल से बनी चटाई पर वो मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं, जबकि उनके गुलामों का हाल यह है कि अल्लाह ने किसरा की सल्तनतें जिनके कदमों में ला के रख दी है। जिनके गुलाम का हाल यह है कि जिनके कदमों के नीचे कैसर और किसरा है, मगर आका की जिंदगी यह है। बोरिया ममनून ख्वाब राह तश, ताज किसरा जेरे पाए उम्मत तश। किसरा का ताज जिनकी उम्मत। और फिर हुजूर के वो बातें हुई, दुनिया में जितने बादशाह फिर आए हैं अल्लाह ताला ने उन सारे बादशाहों को मुसलमान बनाया। 1000 साल तक हुकूमत की ना हमने, 1000 साल तक जितने बादशाह आए अल्लाह ने सबको ईमान, यानी अल्लाह ताला ने फिर दुनिया भी दी, और ऐसी दुनिया दी कि लोग देख ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बहुत सादा थी, मगर उन्होंने जो कह दिया अपनी उम्मत के लिए ऐसे दरवाजे खोले कि जब फारूक आजम का जमाना आया और मस्जिद नबी में जब माल रखा जाता है तो इतना सोने का ढेर लगाया गया, आदमी अगर पीछे खड़ा हो, ऊंट अगर पीछे खड़ा हो तो ऊंट दिखेगा नहीं, इतना सोने का ढेर लगाया गया। अब कितना सोना होगा ये। और एक एक आदमी को उस जमाने में करोड़ों रुपया मिले थे। कितने? एक एक आदमी को मदीना में। और पूरी रियासत इस्लामिया, क्योंकि इस्लामी शासन कायम हो गया था, पूरी डेमोक्रेसी इस्लामी है, इस्लामी शासन जमहूरिया इस्लामिया कायम है, मदीना राजधानी है, और जगह जगह स्टेट के गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट के जो है वजीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। बादशाह और पीएम जो था वो मदीना में है, और दुनिया में जहां जाओ आधी दुनिया से ज्यादा हर मुल्क, हर जिला और हर स्टेट, हर सूबा में इस्लामी रियासतें, इस्लामी गवर्नमेंट कायम है। यानी एक ऐसा माहौल आ गया कि दुनिया ने देख लिया कि हाँ, जो हुजूर ने बशारतें दी थी वो सब पूरी हो रही है। बताइए, मुल्क शाम में अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कितना माल ला होगा। इराक का बादशाह खत लिखता है दिमश्क में हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज को कि हुजूर इतना माल है, जगह नहीं है रखने की। हजरत कहते हैं कि यहाँ मत भेजना, यहाँ ऑलरेडी इतना जमा है कि यहाँ अब जगह नहीं है रखने की। तो क्या करे? का मुजाहिदों को 1 साल की एडवांस में तनख्वाह दे दो, 1 साल की। का हुजूर ये भी दे दिया, फिर भी बच पड़ा है, बाहर जो है रखा हुआ है, और उसको हिफाजत के लिए कई जमातें हमने रख दी है। तो ऐसा करो, मुल्क में जो कर्जदार हैं, मुल्क में जो गरीब हैं, उनको 1 साल 2 साल 10 साल के लिए कर्ज दे दो, और कहो कि लौटाओ तो ठीक है, न लौटाओ तो कुछ बात नहीं। का हुजूर ये भी कर दिया। का मुल्क में यतीम और बेवा ऐसे किस्म के लोग हैं, उनको जमीनें दे देकर मकान, और उनको तिजारत में कैपेबल बना दो, सक्षम बना दो। हुजूर ये भी कर दिया, फिर भी बच पड़ा। पूरे इराक को खिला दिया, फिर भी बच पड़ा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खत लिखते हैं, अब जितना बचा है उसका गल्ला खरीदो और सारे इराक के पहाड़ों पर गल्ला बिखेर दो, ताकि अल्लाह के मखलूक जानवर और परिंदे फायदा हासिल करें। ये हाल आया था उम्मत पर कि संभालने के लिए जगह नहीं है, इतनी दौलत। हुजूर ने कहा था दुनिया फैला दी जाए, और ऐसी फैला दी गई कि अल्लाह अल्लाह कोई उसका हिसाब नहीं।
ये भी हाल हुआ, इसीलिए कहा जिंदगी हुजूर की ऐसी है, मगर हुजूर के गुलामों का हाल यह है कि ताज किसरा जेरे पाए उम्मतश, कि किसरा का ताज जिनके गुलामों के जो है कदमों में है, अल्लाह ताला ने इस कदर दुनिया अता फरमाई। मगर हुजूर का हाल आप देखिए, हुजूर ने सादगी अता फरमाई, सादगी इख्तियार फरमाई। आगे वाली हदीस हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यहीं आ रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मिस्कीन उठा, मिस्कीन के जुमरे में रख और क़यामत में मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। और हुजूर मिस्कीनों को पसंद फरमाते, फ़ुक़रा को पसंद फरमाते। इससे फ़ुक़रा से मुराद जिसके दिल में तकब्बुर ना हो। उस्मान गनी भी फ़ुक़रा में दाखिल हैं। फ़ुक़रा और फ़कीरी और मिस्कीनियत का ताल्लुक दौलत से नहीं है, दिल से है। उस्मान गनी भी मिस्कीन है, उस्मान गनी भी फ़कीर है। यहाँ जहाँ हदीस में फ़क्र और मिस्कीनियत का लफ्ज़ आया है, इससे मुराद दुनियावी असबाब नहीं है, दिल का मिस्कीन होना। दौलत का अंबार लगा है मगर दिल तवाज़ो इनकिसारी और खाकसारी में झुका पड़ा है, कभी भी तकब्बुर नहीं है। इसलिए हजरत उस्मान गनी को भी उलमा फरमाते कि वो भी मिस्कीन है, दिल का मिस्कीन होना, दौलत से मिस्कीन नहीं, और दौलत से दौलतमंद होना। इसलिए दौलत का ताल्लुक दिल ही से होता है, तब मालदारी का ताल्लुक जो है माल से नहीं है, उसका ताल्लुक दिल से होता है। एक आदमी के पास 50 लाख रुपया है, उस 50 लाख रुपये में से उसने किसी फकीर को 10 रुपया दे दिया। बेशक उस 50 लाख में से उसका 10 रुपया देना उसको फायदा तो देगा, नफा देगा, उसने खर्च किया। मगर एक गरीब ऐसा है जिसके पास 50 रुपये है, उस 50 में से उसने 10 रुपया किसी को दे दिया, यही मिस्कीन है। यही सबसे बड़ा मालदार है, उसने 10 लाख में से 10 दिया और इसके पास सिर्फ 50 रुपये है, उसमें से 10 दे दिया। बताइए दिल किसका बड़ा है? दिल किसका बड़ा हुआ? दिया दोनों ने एक है, दोनों ने एक ही दिया, एक ही मिकदार में दिया, मगर इसने जो है कम मिकदार में उसके पास दौलत है और उसने 10 रुपया दिया, तो अब इसका दिल बड़ा हुआ। इसलिए अल्लामा सादी कहते हैं, तवंगरी बदिल असन बमाल, बुजुर्गी बअक्ल असन बसाल। मालदारी माल से नहीं दिल से होती है, और बुजुर्गी उम्र से नहीं अक्ल से होती है। अक्ल अच्छी है तो बुजुर्ग है, बाकी 100 साल का बूढ़ा बन जाए फिर बच्चों की तरह बातें करने लगे, आगे चल के उम्र जब आगे बढ़ती है तो फिर अक्ल कमजोर होती है कि नहीं? आदमी की उम्र बढ़ती जाती है फिर अक्ल कमजोर होती जाती है। अब पहले हम लोग बहुत जल्दी याद करते थे, अभी थोड़ी देर लगती है। पहले एक बार पढ़ लेते थे तो फिर वो मजमून याद रह गया। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ दिमाग में कमजोर। अल्लाह फरमाते हैं, वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, सूरह यासीन में। और हम जिसे लंबी उम्र देते हैं उसे पिछली जिंदगी की तरफ लौटाते हैं, बचपने की। वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, हम उसे इब्तदाई खल्क में लौटाते हैं, इब्तदाई पैदाइश में लौटाते हैं, जिससे लंबी उम्र देते हैं। या लंबा उम्र में, लंबी उम्र में बुजुर्ग होता जाएगा, मगर अक्ल में वो पीछे जाता जाएगा, यहाँ तक कि 100 साल का बूढ़ा फिर बच्चों की तरह बातें कर रहा है। यही अल्लाह ने फरमाया, वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क। तो फिर जो है बुजुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, बुजुर्गी का ताल्लुक अक्ल से है। तो ये जो है अल्लामा सादी रहमतुल्लाह ताला ने गुलिस्तान में लिखा है कि 100 साल के सठिए हुए बुढ़े से एक 18 और 15 साल का वो अक्लमंद बच्चा बेहतर है, जिसकी तदबीर से मामला सुलझ जाता है, जिसके तदबीर से मामला सुलझ जाता है। तो यही तो यहाँ मिस्कीन बताने का मतलब, मिस्कीन का लफ्ज़ जहाँ भी और फ़क्र का लफ्ज़ जहाँ भी आया है उसका ताल्लुक माल से नहीं है, उसका ताल्लुक दिल से है। दिल मिस्कीन रहे, तवाज़ो इनकिसारी रहे, तकब्बुर रिया बढ़ाई न रहे, तो फिर वो दिल अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं। इसीलिए हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, मिस्कीन में मौत दे, अमितनी, मुझे मौत भी मिस्कीन होकर दे और मुझे मिस्कीनों के जुमरे ही में क़यामत में उठाना। ये दुआ कर रहे हैं। अब वो हदीस इंशाल्लाह आइंदा के दर्स में आ रही है।